अब वो भी राजभर कितने बेहतरीन नेता हैं, अब उनको हराने जा रहे हो। अब देखिए, नेता अगर बेहतरीन होते तो वो ओवैसी साहब के करीब होते। वोट देते वक्त जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है उस दर्द को याद रखना, एनआरसी और सीएवी को याद रखना, किसानों को जो दर्द मिला वो तुम याद रखना, महंगाई और नोटबंदी को याद रखना। पूंजीवादी की तरह समाजवाद नाम हो गया, नाम काम कर रहे हैं पूंजीवादियों के लिए। तो जब पूंजीवादियों के हक में निर्णय होने लगे तो आपके हक में कभी निर्णय नहीं हो सकता। यूपी में भी तो 5 चरण बचा हुआ, 7 चरण हो गया। हाँ, तो सातों फाटक हम तोड़ने जा रहे हैं। सातों फाटक MIM। दोस्तों, आज गामा साहब के पास फिर आए हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद इससे पहले भी ये कई मुद्दों पे बात किया करते थे भारत सरकार के लिए, तंज कसा करते थे, उनकी अपनी मुद्दे रहती थी। लेकिन अभी MIM में है, ये MIM के टिकट से चुनाव लड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण सिंह है। MIM को कहा है कि जो असदुद्दीन अवैसी हैं वो भगवान राम के वंशज हैं और ये रावण के वंशज है क्या? और वास्तविकता यही है कि ये रावण के ही वंशज है। भगवान राम के नाम पर लोगों का वोट तो लूट लेते हैं ये जी। लेकिन जब भगवान राम का जनता इनसे न्याय की उम्मीद करता है तो ये रावणों जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये क्या भगवान राम की वंशज जो भगवान राम की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से भगवान राम का सब नाम भी जो है ना अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं, मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं ना अवैसी साहब की। जब आप में जलवा होता है, जब आपसे लगता है कि सामने वाले की जमीन हिल रही है तो कुछ ना कुछ तो कहेगा। लेकिन छोड़ो बेकार की बातें, क्योंकि आपने देखा प्रथम चरण में साहिबाबाद से हिंदू और मुसलमान एक तरफा पोलिंग करने का काम पतंग चुनाव चिन्ह के ऊपर किया जी। और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त एग्रेसिव होकर दूसरे चरण के लोगों ने मतदान करने का काम किया। इस चरण को देखकर, दूसरे चरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, बसपा सब अपने आप को खत्म होता हुआ महसूस कर रहा है। तो कौन आ रहा है फिर जब तक खत्म हो रहे हैं तो? ओवैसी साहब आ रहे हैं। सत्ता की चाबी हमारे हाथ में जनता देने जा रही है और निश्चित रूप से हमारे मनपसंद मुख्यमंत्री होगा जो न्याय की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलेगा, वही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालेगा। चलिए मनमोहन जी, आप ये बताइए कि अभी आप गाजियाबाद हैं, गाजियाबाद से होते होते आप गाजीपुर तक पहुँच गए क्योंकि शौकत अली साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं OP राजभर के खिलाफ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक AIMIM का परचम लहराएगा और 100% लहराने जा रहा है। आपने देखा कि जैसे कि अभिमन्यु ने एक फाटक तोड़ा तो उस फाटक को तोड़ने का काम ओवैसी साहब के सिपाही इस गामा ने किया और आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर काम कर रहे हैं। कि ये पूछूंगा कि अवैसी साहब ऐसे कि आपको टिकट देने के बाद पंडित ही भरते जा रहे हैं अवैसी साहब? नहीं, देखिए, उन पे आप इल्जाम मत लगाइए कि पंडित भर रहे हैं। वो संपूर्ण भारत का निर्माण करने चले हैं और उसी कड़ी में ये पहल है और पूरा भारत और लोकतंत्र क्या होता है। अपने B टीम वाला ठप्पा हटाना चाह रहे हैं क्या? B टीम ठप्पा है कब हमारे ऊपर? जनता ने हमें कब स्वीकार नहीं किया ये आप हमें बताएं ना। जहां भी हम गए जनता ने हमारे नेता को पलक पावड़ों पे बसाने का काम किया। जनता ने हमें साथ दिया। कोई भी पार्टी जब निकलती है तो आते ही डायरेक्ट वो सरकार नहीं बना लेती है। लेकिन जिस स्थिति में आज उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी पार्टी है आज जनता के दिलों पर राज कर रही है और निश्चित रूप से वो जनता हमें इतना ताकत देगी कि मैं उनके लिए न्याय कर सकूं। चलिए ठीक है, आपके यहाँ तो चुनाव हो चुका है, अब गामा जी कहाँ दिखेंगे? जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश होगा वहाँ गामा काम करेगा। कहाँ जाना पसंद करेंगे? हम तो चाहेंगे कि राजभर जी से ही मुकाबला कर लिया जाए वहाँ पर, क्योंकि राजभर जी और जो उनके शागिर्द के लोग हैं उन लोगों के दिमाग में एक फितूर है। कौन सा है वो फितूर? यह है कि कोई गरीबों का नेता न बन जाए, कोई मजलूमों का नेता न बन जाए। इसलिए हमारे नेता के निमंत्रण को ठुकराने का जो साहस इन्होंने जुटाया है तो जनता के आशीर्वाद से इन्हें ही खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। अब वो भी राजभर कितने बेहतरीन नेता हैं, अब उनको हराने जा रहे हो। अब देखिए, नेता अगर बेहतरीन होते तो वो ओवैसी साहब के करीब होते। हम कैसे बोल सकते हैं कि जब ओवैसी साहब के साथ थे तो वही आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए उनके मुंह से शब्द क्या निकला था पता है आपको? बताइए। कि अरे अखिलेश है क्या?
वो तो नेता शिवपाल है। ये तो इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं विदेश से, इनको पता है अगर इतना ही विकास किए होते तो 47 पर सिमट जाते। तो ये शब्द बोलने की ताकत भी अगर उनके मुंह में आया था ना, तो वो दिन हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का था जी। और लेकिन ये लोग धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं। तो झूठों को जनता इस बार बकसने नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, गुड्डू जमाली को टिकट दे दिए, अखिलेश के खिलाफ उतार दिए। देखिए, हमारी लड़ाई किसी पर्सनल व्यक्तित्व से नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई उनके सोच से है, उनके विचारों से है। जो वो कहते तो हैं कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो है मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ रुकूंगा मैं। कन्नौज से योगी अखिलेश यादव पर्चा भर देते हैं, लेकिन मेरे अचानक आजमगढ़ चले जाते हैं। अब आप सोचो कि कितनी जमीन आप 22 साल रह चुके, इसलिए पूछना चाहता हूँ, वो जमीन किसकी वजह से हिल रहा है? किसकी वजह से हिल रहा है? इतने बड़े कद्दावर नेताओं को भी सुरक्षित सीट ढूंढने पे मजबूर अगर किसी ने किया है तो वो मेरे नेता का विचार। तो यादव जी साथ नहीं देने वाले, क्या लग रहा है? देखिए, अब यादव जी साथ देंगे नहीं देंगे वो तो उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने वालों से नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा पूरे प्रदेश के मतदाताओं से कि वोट देते वक्त जाति मत देखना। बिल्कुल। वोट देते वक्त जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है उस दर्द को याद रखना, NRC और CAV को याद रखना, किसानों को जो दर्द मिला वो तुम याद रखना, महंगाई और नोटबंदी को याद रखना। जो भी निर्णय इस सरकार ने लिया उस निर्णय से अगर दर्द किसी को हुआ है तो आम जन को हुआ है, और तुम्हारे इस दर्द का निवारण कौन बेबाकी से कर सकता है, इससे सोच समझ करके निर्णय लेना। और मेरा सुझाव अगर आप मानो तो पहला चरण पतंग उड़ा, दूसरे चरण धराधर पतंग चलता रहा, तो 7वें चरण तक पतंग ही पतंग आप उड़ाते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा नेता आपकी समस्या आपके घर पर आकर सुनने का काम करेगा और उसे सुलझाएगा। मैं अक्सर सवाल लोगों से पूछता हूँ ये कि वोट जो है जाति धर्म पे देना चाहिए या कैंडिडेट देख के देना चाहिए? नहीं, जाति धर्म पे वोट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका रहनुमाई कौन कर सकता है, आपका नेतृत्व कौन कर सकता है, उस पे आप अपना वोट करें। और भी बढ़ता है, पार्टी भी देखनी चाहिए क्या? बिल्कुल पार्टी देखनी चाहिए, क्योंकि पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, और अगर उस आइडियोलॉजी पे वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व चल रहा है तो ज़्यादा चल तो रहे ना, कहाँ चल रहे हैं? पूंजीवादी की तरह समाजवाद नाम हो गया, नाम काम कर रहे हैं पूंजीवादियों के लिए। तो जब पूंजीवादियों के हक में निर्णय होने लगे तो आपके हक में कभी निर्णय नहीं हो सकता। पूंजीवादियों का काम, पूंजीपतियों का काम है, उद्योगपतियों का काम है कि वो देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करे, कल कारखाने कैसे चलाएं। लेकिन जब पूंजीपति लोग राजनीति में आने लगे, कभी बैकडोर से MLC के द्वारा, बैकडोर से राज्यसभा सांसद के द्वारा, और वो भी तब हद हो जाती है जब पूंजीपति डायरेक्ट पैसा पटके और टिकट लेकर के आ जाए। तो ये कोई कंपनी नहीं है कि हाँ कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, कार्यकर्ता लोग काम करता है, अपने घर से रोटी खाता है, और उसके बाद आपका किसी भी पार्टी का झंडा वो कार्यकर्ता उठा करके उस नेता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। लेकिन एट ए टाइम आप किसी से पैसा ले लो, बड़े लोगों को ला करके उसके सामने प्रोजेक्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप समाजवादी नहीं हो गए, पूंजीवादी हो गए। अच्छा, ये आप ये शायद वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें 300 करोड़ रुपए की बात चल रही है और 50 सीट की बात चल रही है बसपा का। लेकिन इनको कोई बी टीम बोलेगा नहीं, इनको कोई बी टीम नहीं बोलेगा। और आप नहीं, बसपा ऐसा काम मतलब क्यों कर? हाँ, देखिए ऐसा कहते हैं, नस जब दब जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है छुटकारा पाना। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि नेता वो चुनो जिनका दामन साफ हो। नेता वो चुनो जो आपके लिए आधी रात को भी कहीं जाने को तैयार हो। लेकिन जिसका खुद का कॉलर गंदा होगा तो आपको छुड़ाने वो थाना की आधी रात को जा पाएगा। तो बहन जी के साथ भी यही स्थिति है। ये हम सबको पता है कि आज से अधिक का मामला, जो नोटबंदी के वक्त में जो नोट पकड़े गए, जो प्रॉपर्टियां जब्त हुई, उन सब की कहानियां चल रही हैं। और CBI एक ऐसा तोता है केंद्र सरकार के पास कि भय लागहि करही प्रीति, डर के द्वारा जो है उनको डराया जा रहा है, और जैसे भाजपा नचाती है वैसे नाच रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है आप, यूपी में भी तो 5 चरण बचा हुआ, 7 चरण हो गया। हाँ, तो 7 फाटक हम तोड़ने जा रहे हैं। 7 फाटक, MIM, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कह रहे थे कि हमें जिताइए, हम आपकी समस्याएं खुद सुनने आएंगे और दारुसलाम बनाएंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे इस पर? करना चाहिए, क्योंकि अब तक जिन लोगों को हमने वोट दिया है
उन लोगों ने वोट प्राप्त करके हम पे ही शासन करने का काम किया, हमारे अधिकार का हनन किया। जो हमें मूलभूत समस्याएं हैं आज भी, जबकि वो समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी, हर घंटे बिजली कट जाना, हर घंटे आप पानी के लिए चिल्लाना, दवा नहीं मिलना, डिस्पेंसरी नहीं होना, कहाँ ले जा करके इस देश को छोड़ना चाहते हैं ये लोग। और मेरा नेता एक ही बात तो यही तो कह रहा है कि जो कुछ मिलना चाहिए था 70 सालों में लोगों को, जो उन्नति होनी चाहिए थी समाज की, जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के माध्यम से जो समाज में उत्थान होना चाहिए था, वो व्यक्ति आज भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। और कुछ लोग उसका, चंद लोग उसका लाभ उठा करके अपने परिवारवाद और घर को भरने में लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे मनमोहन झा गामा जी, जो AIMIM के टिकट से साहिबाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब जो 5 चरण बचे हुए हैं, गामा जी को कहाँ देखना चाहते हैं और अवैसी साहब इनको कहाँ भेजें, कहाँ न भेजें, आप ज़रूर बताइए कमेंट। धन्यवाद।